अगर आप गोरखपुर से मुंबई तक ट्रेन लेते हो, रास्ते में आपको एक भी ऐसा स्टेशन नहीं मिलेगा जहां कांग्रेस पार्टी का सदस्य वहां से निर्वाचित हो। यकीन नहीं होता तो फिर चलिए हमारे साथ इस एक दिन 4 घंटे के 1601 किलोमीटर लंबे सफर पर। ट्रेन नंबर 15101 छपरा मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस से, जो सरण छपरा बिहार से शुरू होती है और पहुंचती है गोरखपुर जंक्शन आधी रात के 45 मिनट बाद। चाय चाय। वहां मिलेंगे भोजपुरी अभिनेता रवि किशन, दिन की आखिरी चाय पीते हुए, जो गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद है। ट्रेन का सफर फिर शुरू होता है घोर रात के अंधेरे में और करीब 1.5 घंटे बाद आता है इस रूट का दूसरा स्टेशन बस्ती, यूपी का आमों का इलाका, जो अपने लंगड़े आम के लिए मशहूर है। जो यहाँ के सांसद हरीश द्विवेदी रात के इस समय भी खाने से अपने आप को रोक नहीं सकते। जब आप गहरी नींद में होंगे तब ट्रेन गोंडा पहुंचेगी, मशहूर पृथ्वीनाथ मंदिर के बगल में, जहां पौराणिक कथा हमें बताती है कि पांडव भीम ने अपने वनवास के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंगम यहीं विराजमान किया था। जहां भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन पूजा आरती करने अक्सर आते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के बाद घर पहुंचने से पहले अब आएगा स्टेशन नवाबों और कबाबों का। लखनऊ, जिनके निर्वाचित नवाब वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, लेकिन शाकाहारी होने के नाते वो अपना दिन शीरमाल से शुरू कर सकते हैं। अवध राजाओं की एक खास स्वादिष्टता। सुबह 7:45 बजे पर जब कारखानों के शुरू होने का समय होता है, ट्रेन चमड़ा शहर कानपुर पहुंचती है, जहां आप दर्जनों उद्योगों में जाने वाले मजदूरों की कतारें देख सकते हैं, जो इस शहर के कोने कोने में उपस्थित है। अगर आप शौकीन टाइप के हो और शाम तक रुक सकते हो तो जरूर खाइएगा ठग्गू के लड्डू, जिनकी फेमस लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। जी हाँ, मगर यकीनन सत्यदेव पचौरी कानपुर के भाजपा सांसद ठगाए जाने में से एक नहीं। वैसे कानपुर देहात का सबसे बड़ा ठग तो विकास दुबे था। देखिए बिकरू गब्बर के एनकाउंटर पर बिस्बो की धमाकेदार वीडियो, जिसके 15 लाख व्यू हुए हैं। खबरदार, अगले स्टेशन से ठगों का इलाका शुरू होता है। एक समय था जब वहां डकैतों का राज हुआ करता था, खूंखार चंबल क्षेत्र में, जिसमें उरई पहला मुकाम है, जहां एक वक्त की गोलियां आज मीठे गुलाब जामुन में बदल गई हैं, जिसे आप प्लेटफॉर्म पर ही नंद किशोर शर्मा एंड सन से आजमा सकते हो, भले ही क्यों ना सुबह के 10 बजे हो। जालौन निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा उरई के निर्वाचित सांसद एक और भाजपा नेता भानु प्रताप सिंह वर्मा है। मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले अंतिम अंतराल झांसी जंक्शन है और हर कोई जानता है कि वो किसके लिए फेमस है, झांसी की रानी। अब बेहतर होगा कि आप दोपहर का भोजन कर लें और एक छोटी सी झपकी ले लें, क्योंकि अगला स्टॉप भोपाल जंक्शन अभी 5 घंटे की दूरी पर है। शाम के करीब 4:15 बजेंगे वहां पहुंचते हुए, जब सही समय होगा दोपहर की चाय का, जिसको आप वहां की सीहोर कचौरी के साथ ले सकते हैं। और अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो यहाँ की तीखी चटनी खा लेना, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र की एमपी तीखी सन्यासिन साध्वी प्रज्ञा है भाजपा के टिकट पर। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा, आप इटारसी की बोरी वंजीव पशु विहार के पास से गुजरेंगे, जिसके बगल में है होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम, जहां आप सफारी से लौटते वक्त मिल सकोगे भाजपा सांसद उदय प्रताप सिंह से। अब आएगा मध्य प्रदेश का अंतिम मुकाम खंडवा, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप गौर से सुनो तो जरूर हवाओं में कुछ उडली उडली सुनाई देगी। सुना क्या? क्योंकि यही जगह है जहां भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का जन्म हुआ था। ओह माफ कीजिएगा, जिनकी आवाज अभी गूंज ही रही थी वो थे भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जो किशोर कुमार का गाना गा रहे थे। भुसावल महाराष्ट्र में रात 11:15 बजे जब अगला स्टेशन आएगा और आप खुशकिस्मत रहोगे कि रात के इस वक्त पर कोई बचा हुआ केला खाने को मिल जाए, क्योंकि ये जगह मशहूर है केलों की खेती के लिए। और इस क्षेत्र की भाजपा सांसद रक्षा खड़से पहली और एक लौती महिला सांसद होंगी जिसे आप इस सफर के दौरान मिलोगे। अगला स्टेशन मनमाड जंक्शन, नासिक शहर के करीब,
जहां माना जाता है एशिया के सबसे बड़े अनाज भंडार के गोदाम है, जहां आप इस यात्रा के पहले गैर भाजपा सांसद शिवसेना के हेमंत गोडसे से मुलाकात कर सकोगे। कल्याण जंक्शन आखिरी से एक स्टेशन पहले, जो आप सुबह 5 बजे के करीब पहुंचोगे। उम्मीद है कि आप उस वक्त गहरी नींद में होंगे। कल्याण मशहूर है अपनी मिर्चियों के लिए और यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शिवसेना के श्रीकांत शिंदे करते हैं। आखिर में ट्रेन 6:15 बजे मुंबई CST पहुंचती है, जहां आपके दिन की शुरुआत करने का सही वक्त है। नाश्ते में खाइए वड़ा पाव, मुंबई मजदूर संघों का खाना, जो दिन भर शक्ति से काम करने के लिए आपका दिन काब से शुरू करवाता है। और उस मजदूर संघ भारतीय कामगार सेना के नेता अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई के शिवसेना सांसद भी हैं। 14 मुकाम, मगर एक भी कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नहीं। ये हाल है वो पार्टी का जिसने 74 में से 54 सालों तक देश चलाया और अब भी माँ बेटी की जोड़ी सत्ता छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। 1998 से दोनों कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए म्यूजिकल चेयर खेलते आए हैं। उन्हें इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं कि हिंदुत्व की राजनीति का क्या जवाब दिया जाए। एक मसला जो हाथी की तरह कमरे में पूरी जगह लिया हुआ है। आज सोनिया राहुल मुगल शासक के आखिरी दिनों की याद दिलाते हैं, जब सम्राट बहादुर शाह जफर भारत के नाम के वास्ते के लीडर थे और जिन्हें 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निर्वासन में बांग्लादेश भेज दिया था। ऐसा लग रहा है कि वो दिन मुमकिन है जब अमित शाह का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो। चर्चित पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने क्विंट के एक लेख में बताया, जब प्रसिद्ध इतिहासकार और समाज शास्त्री इब्न खल्दून से एक बार बादशाह तैमूर ने पूछा था, मुझे बादशाहों के इंतकाम के बारे में बताओ। जहां पना पहली पीढ़ी लड़ाई में जीत हासिल करके अपनी सल्तनत बनाती है, उनकी नस्ल सल्तनत की इंतजामिया में अपना वक्त गुजारती है, जबकि तीसरी पीढ़ी अपनी हिरासत में मिली दौलत को ऐशो आराम में खर्च करती है। और चौथी पीढ़ी के बारे में क्या? चौथी पीढ़ी तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल फिट बैठता है ना? नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल। कहानी 1400 ईस्वी की भले क्यों ना हो, लेकिन असम के हिमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा इसे और कोई बेहतर नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे, राहुल जी, मैं असम की राजनीति की गंभीर हालत पर चर्चा करना चाहता हूँ। राहुल जी। हाँ बताओ। पिडी, गुड डॉग, गुड डॉग। मेरी बात सुनने से ज्यादा उन्हें अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में दिलचस्पी है। 2015 में वो बेजार होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ और भाजपा में शामिल हुए। आज शर्मा पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे ताकतवर नेता हैं और असम के मुख्यमंत्री भी। इसी तरह कांग्रेस में अन्य बड़े भले बाकी मजबूत नेता जैसे शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और माधवराव सिंधिया समझ गए कि इस माँ बेटे की पार्टी में उनके लिए आगे बढ़कर लीडर बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ और वफादार जो पार्टी को गहरी नींद से जगाने की कोशिश में थे और जिन्होंने एक विद्रोही गुट बनाया जिसे G23 के नाम से बुलाया जाने लगा, जिसने सुधार और नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई। उन्हें भी अब समझ में आ गया कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, इसे मान लो या पार्टी छोड़ दो। मई 2022 में कांग्रेस पार्टी के सोच विचार मंथन नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में सोनिया के वफादारों ने सुधार की मांग करने वालों को नजरअंदाज किया और बरसों पुराने शब्द दोहराए, एक परिवार एक पद, लेकिन गांधी परिवार के लिए नहीं। 50% नेता 50 से कम उम्र के होने चाहिए। सेक्युलरिज्म पर जोर। सत्र बामुश्किल समाप्त हुआ कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता पंजाब के सुनील जाखड़ और गुजरात के हार्दिक पटेल दोनों ने पार्टी छोड़ दी। और जबकि वे शिविर में मौजूद थे, संकट के दौरान राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। वे कैम्ब्रिज, लंदन में थे, पार्टी की समस्या हल करने की कोशिश में, इंडिया एट 75 सेमिनार में बयानबाजी करते हुए। यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बाहर इंतजार करवाया जब वे कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आए थे उन्हें सलाह देने कि कैसे पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए। घंटों इंतजार करने के बाद राहुल के स्टाफ ने बताया, राहुल बाबा तो यहाँ नहीं है, वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और फिर नेपाल में एक शादी अटेंड करके वापस आएंगे। प्रियंका गांधी ने भी उन्हें मिलने से इनकार कर दिया और छुट्टियों के लिए लॉस एंजलिस, अमेरिका रवाना हुई। नाखुश होकर प्रशांत ने कांग्रेस कार्यालय छोड़ दिया और अब बिहार राज्य में अपने खुद का राजनीतिक संगठन शुरू करने की योजना में। अब आप समझ ही गए होंगे इतने कम कांग्रेसी नेता क्यों हैं।
दर्शकों, क्या आप हमारे लिए इसी तरह की कुछ रेल यात्रा बता सकते हैं जहां रास्ते में कोई स्टेशन में कांग्रेस सांसद नहीं मिले?